बताइए। अक्षरा, क्या दिक्कत है? किसी के मरने पे जाना उतार के जाना है, किसी के बच्चे हो जाए उतार के जाना है, हॉस्पिटल उतार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा आज आपसे बात करूंगी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दूसरों के लिए करुणा है, प्रेम है और उनकी तकलीफ़ों को समझने वाला एक बड़ा दिल भी रखता है। और आज आपको बताऊंगी इस समाज सेवी के बारे में जो व्यक्ति समाज सेवा तो करता ही है, साथ ही साथ सबके सुख दुख में खड़ा भी रहता है। और आज मैं बात कर रही हूँ राजू छाबड़ा जी के बारे में, जो सर्वाइकल के पेशेंट को धागा देते हैं और जिनके पास दूर दूर से मरीज आते हैं और यह धागा उनके इस सर्वाइकल के रोग में स्वस्थ होने में मदद करता है। और आज राजू छाबड़ा जी, मेरे लाइफ विद मधु शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीदी। नमस्कार राजू छाबड़ा जी, मैं अपने दर्शकों के लिए आज आपसे कुछ जानना और समझना चाहूँगी। मैं आपको क्या कहूँ, डॉक्टर कहूँ, व्यापारी कहूँ या समाज सेवी? समाज सेवी को बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जी। और जिस तरह से आप सर्वाइकल की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो ये विचार आपके मन में कब से आया और इस बीमारी के अलावा आप और दूसरी बीमारी के लिए भी आज लोगों के सामने आ सकते थे? 15 साल पहले मेरठ जाता था मैं, चीकू बाबा थे, अपने पापा के साथ जाता था। अच्छा। तो जो चीकू बाबा थे उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया था और ये सेवा करने के लिए ये धागा और ये जो मन का इसमें होता है वो दिया था हमें जी। उस धागे को उन्होंने हमारे पापा को ये कहा था कि इसका नियम भी बताए थे, सब चीज़ दिया था और हमेशा के लिए कहा था कि निःशुल्क ये आपने सेवा करनी है जी। तो जब से 15 साल से ये काम हमारी दुकान पर लगातार हो रहा है। जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं, ये धागा निःशुल्क दिया जाता है। ये धागा हमारे पापा जी देते हैं। अब कुछ दिन से स्वास्थ्य थोड़ा कम गया और गर्मी इतनी है तो मैं भी देता हूँ। दुकान पे पापा बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई भी बैठा, हम ये धागा की सेवा प्रतिदिन करते हैं, केवल मंगलवार अवकाश रखते हैं जी। और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, यह विचार आपके मन में किस उम्र से आया और लगभग कितने साल पहले आया? ये सारे विचार जो आते हैं, देखिए, घर के संस्कार की वजह से आते हैं। हमारे पापा जी व्यापारियों की हमेशा सेवा करते हैं जी। आप देखते हैं कि पहले तो रामनगर व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष थे, फिर तो रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने, फिर पूरे शहर के महानगर अध्यक्ष हैं। वो आज भी पिछले 9 साल से लगातार उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं जी। उन्हें देख के बच्चों में वही जज्बा रहता है जो बड़ों में रहता है। तो आज उनके आशीर्वाद से ही मैं कार्य कर रहा हूँ और आगे भी हमेशा करता रहूँगा। आपके बारे में राजू छाबड़ा जी, जैसे परिवार के साथ साथ समाज के लोग क्या सोचते हैं, और आपको इसकी जानकारी तो मिलती रहती है? हाँ, वो मिलती रहती है, सोशल मीडिया के व्याप से मिल जाती है। आप जैसे पत्रकार बंधु उसके शौक से हर चीज सूचना मिलती रहती है। देखिए, कर्म करते रहो, फल देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल। आप आज जितना आगे बढ़ोगे उतना पीछे खींचने वाली भी दुनिया आपके पीछे रहेगी। ये हकीकत है। और ये हकीकत इसलिए है कि मेरे साथ नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो आगे धर्म का काम कर रहा होगा या कोई किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा होगा या उसकी बढ़ते हुए पद को देखकर आदमी उसे खींचने की जरूर वो करते हैं जी। मैम 1 मिनट है, आप आ जाइए, फटाफट आइए। नाम बताइए। आप नाम बताइए। भारती। क्या दिक्कत है आपको? नाम बताइए। भारती। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। तो आपने और कहीं भी दिखाया है किसी डॉक्टर को, आपको वहाँ रिलीफ नहीं पड़ा, तो राजू छाबड़ा जी के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने वीडियो देखा जी। तो आप गुड़गांव से आए इतनी दूर से?
किसी के मरने पे जाना है उतार के जाना है, किसी के बच्चा हो जाए उतार के जाना है, हॉस्पिटल उतार के जाना है, वहाँ से आकर नहाकर पहनना है, बस यही परहेज है। अगर आप कहीं पहन के चले जाएगा उसी दिन काम करना बंद कर देगा। ठीक है दीदी, आप वापस आके पहन लो। हाँ वहाँ से आकर नहाकर पहन लीजिए, गले में डाल लीजिए हाथ वाथ। इसका फिक्स टाइम होता है मैम 10 से 12 देने का ना, आप ठीक 12 बजे ही आए हो। जी दीदी। जिस तरह से राजू जी आपके दुकान पर सुबह से तांता लगा रहता है मरीजों का, तो आपको लोग YouTube से भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग बताते हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो आप प्रचलित तो हो ही चुके हैं धागा देने के बारे में। और इससे कहीं ना कहीं आप देखें, मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से कि लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, वहाँ उनको डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, उससे भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन आपके धागे से मिल रहा है। धागे से रिलीफ इसलिए मिल रहा है, इसमें सफा मिली हुई है, हमें गुरु महाराज ने दे रखी है, और सबसे बड़ा मेरे पापा ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है बिल्कुल कि बेटा ये काम तूने आगे हमेशा करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए राजू जी, जैसे नेक नियत होती है इंसान की, तो जब तक वो आशीर्वाद भगवान का हाथों में रहता है, और जहाँ लोग लूटने और खसोटने लगते हैं, वो शायद आशीर्वाद भी भगवान का खत्म हो जाता है। अभी यही धागा, ये देखिए ये धागा, ये धागा अमेजोन पे बिक रहा है मैम 699, 799, 899, किसी साइट पे कितने का, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है अमृत माला के नाम से। लोगों ने क्या करा, देख के इसे देना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोगों ने वहां से मंगवा के पहनने के बाद वापसी यहाँ आए, यूँ कह रहे हैं भैया हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, कह रहे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी भी तरह का, तो लोग फिर वापसी यहीं आए। लेकिन मेरा तो सब आपके चैनल के माध्यम से केवल एक यही निवेदन है कि जिसको भी इसके बारे में पता चले वह खुद आए, और धागा हम केवल उसे देते हैं जो खुद बीमार होता है। आप किसी के लिए मांगेंगे तो उसे नहीं देते। 10 से 12 का फिक्स टाइम होता है, मंगलवार को अवकाश रखते हैं, एक दिन तो हमें भी चाहिए ना छुट्टी का, बिल्कुल, तो इसलिए बस। राजू जी, जैसे अब तक आप कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं ये धागा देकर? दीदी डेली के 70-80 आदमी डेली आते हैं, पिछले 15 साल में आप देख लो कितनों के आगे होंगे जी। अब आप ये देखिए, अभी ना मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला था जी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए, वो कहने लगे कि भैया आप एक बार डाल दो, लोगों जिन्हें पता हो चल जाए। सही बात। तो मैंने अपने फेसबुक आईडी पे ये डाला, तो 1 मिलियन उस पर व्यू आए हैं जी। हाँ, 1500-1700 लोगों ने शेयर करा है, और 7-8 हजार उसमें लाइक हैं। तो यानी कि अब वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेके आते हैं भैया यही दुकान है, यही दुकान है, मैं कहा यही दुकान है। तो मुझे ये लगा कि चलो, मैंने तो ये नहीं कि मैंने अपनी पॉपुलेशन के लिए उसके लिए डाला, मुझे ये सुकून हुआ कि लोगों को पता चल गया और लोग आगे उसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कभी कभी मतलब आप किसी ने कहा है कि समाज सेवा के जरिए आप समाज सेवा में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, क्या राजनीतिक ग्राउंड भी आप अपनी मजबूत कर रहे हैं? राजनीति तो दीदी मैं करता ही आया हूँ, आपने देखा पिछले मैं 7 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल से 3 साल कोष अध्यक्ष रहा हूँ, और उससे पहले महानगर प्रभारी रहा हूँ युवा व्यापार मंडल का। और अब ये इस बार मेरी श्याम बिहारी मिश्रा जी ने जो मुझे इस पद पे बनाया था, आज उनके बेटे मुकुंद मिश्रा जी ने मुझे पूरे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का युवा का महामंत्री नियुक्त किया पिछले 1 साल पहले। तो मैं क्या कहूँ कि माँ बाप का आशीर्वाद होता है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी है पूजा छावड़ा, वो मेरा सहयोग देती है कि अगर मैंने कहीं जाना हो तो मैं कहता हूँ दुकान संभाल लोगी, तो दुकान यानी घर छोड़ के दुकान पे आ जाती है, और मैं 1 मिनट में निकल जाना, उस व्यापारी के साथ ये हो गया, या कहीं धरना प्रदर्शन देने जाना, कोई ज्ञापन देने जाना है, तो घर वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जिस तरह से कहा जाता है कि एक पत्नी के पीछे पति का हाथ रहता है उसको आगे बढ़ाने में, यहाँ राजू छाबड़ा जी के पीछे उनके फादर का और उनकी वाइफ का और उनके पूरे परिवार का सबसे बड़ा हमारी मम्मी भी पूरी दुकान संभालती हैं, अहम भूमिका रही है, उनकी मम्मी भी दुकान संभालती हैं। तो ये हकीकत है कि जब तक किसी के पीछे अपने परिवार का सहयोग नहीं होगा वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और राजू छाबड़ा जी इस मामले में बहुत लकी हैं कि परिवार पूरा उनका सहयोग करता है, जिसके कारण वो अपने कार्यों को और अच्छी तरह से कर पाते हैं। राजू छाबड़ा जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे दर्शकों के लिए है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप एक पिता का बेटा हैं और पत्नी का पति हैं, एक माँ का बेटा है, तो क्या आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं? सामाजिक व्यक्ति भी हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी अपने जो मोबाइल है ना मेरा, मैंने कभी से ऑफ नहीं करा जी। अगर कोई रात को मुझे 12 बजे फोन करता है, 1 बजे फोन करता है, किसी व्यापारी की कोई दिक्कत होती है, या मुझे कोई मार्केट में चौकीदार फोन करता है भैया आग लगी फटाफट आ जाओ, तो मैं ये नहीं देखता कि 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, मेरा फर्ज है कि मैंने उसकी सेवा के लिए वहाँ पूछना है। आपने देखा होगा नगर निगम किराए का मुद्दा हुआ, अब ये हाउस टैक्स कमर्शियल टैक्स का मुद्दा है। अब इसमें हम सब, मैंने उस मंच पे
सभी व्यापार संगठनों से हाथ जोड़ा, मैं कहा भैया सब हम एक हो जाएंगे जब वहीं ताकत रहेगी जी। और मैं इसमें बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन सभी बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ जनों ने मेरा कहना मान के एक ही मंच पे आके हम सबने एक साथ लड़ाई लड़ी। उनका भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ने की कार्य शक्ति की शैली देते हैं। और चलते चलते मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा, आज आपने देखा राजू छाबड़ा जी के बारे में किस तरह से वो सर्वाइकल के मरीजों को धागा देकर उनका दुख दूर करने में उनकी मदद करते हैं, और ऐसी शख्सियत से हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिएगा लाइफ विद मधु शो। थैंक यू।